राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और आज सर्दी का मौसम चल रहा है और नई साल भी शुरू हो गई है। 2025 अब शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा अपने कान्हा जी के लिए अच्छी सी डिश बना के खिलाई जाए। तो मैं आज उनके लिए मूली के पराठे बना रही हूँ, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मूली के और गोभी के, पालक के, बथुए के ये पराठे हम लोग सर्दी में बहुत पसंद भी करते हैं, हमें बना के भी खिलाना चाहिए। तो मैं कान्हा जी के लिए बना रही थी, तो आप लोगों को मैं बताती हूँ किस तरह से बनाया था। तो मैंने मूली ले ली थी, अच्छे से वॉश किया मूली को और उसका छिलका मैंने चाकू से निकाल दिया। उसके बाद इसे ग्रेटर की मदद से मैंने इसे ग्रेट कर लिया, क्योंकि हम जब मूली ग्रेट करते हैं तो हमें साफ़ सुथरी एकदम वॉश करी हुई अच्छे से और साफ़ सुथरी हमें मूली चाहिए। तो मैंने मूली को अच्छे से ग्रेट कर लिया। उसके बाद यहाँ हाथों की मदद से, मतलब जो ये पानी को मैं यहाँ निकालूंगी, जिसमें ये ये रस होता है जो मूली का, वो हम निकाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा पुश कर करके हाथों को और अच्छे से इसे निकाल देते हैं, क्योंकि ये हम लोग उसमें जब हम ये फ्राई करेंगे तो मूली अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती, इसीलिए हमें इसे पूरी अच्छी तरह से निकाल देते हैं। और कुछ लोग इसे आटे के डो में बनाते हैं, ऐसे ही लगा लेते हैं उसमें मिला के, तो उन्हें नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन मैं इसे फ्राई करूँगी तो मैं इसे अच्छे से निकालूंगी। मूली को बिल्कुल एकदम से इसमें बिल्कुल एकदम ड्राई कर लूँगी हाथों की मदद से। उसके बाद इसे मुझे फ्राई करना है, तो इसलिए मैं इन मूलियों को अच्छी तरह से सबको निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पे निकाल दिया है और मूली का जो रस निकला है वो मैंने एक कटोरी में कर लिया है। तो इस तरह से हमें मूली को अच्छे से ड्राई हाथों से एकदम से रस निकाल के कर लेना चाहिए। उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोगों को डीप फ्राई नहीं करना है इसे हमें। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है गैस पे, गैस चालू करा है और हल्का सा मैंने यहाँ पे घी लगा दिया। आप लोग तेल, घी, रिफाइंड जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ही लगाते हैं, जो हम तड़का मारेंगे इसमें तड़का लायक ही लगाते हैं। बाकी हम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हमें डीप फ्राई नहीं करना इसे, हमें बस हल्का सा इसे फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने ये कंटेनर उठाया है, तो इसमें खाली था, ये सेम है एक जैसे, तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है। वैसे ध्यान नहीं दिया है, वैसे दिखता है इनमें से, क्योंकि ये कांच के हैं, तो इसी वजह से। तो अब मैंने यहाँ पे छोटी वाली राई का दाना आता है, एक तो आता है सरसों, जो गांव में मिल जाता है आसानी से, ये पंसारी की दुकान पे मिलता है। किसी से भी बोल दो कि राई तड़का वाली दे दो, तो वो दे देते हैं, छोटा छोटा सा आता है। तो मैं इसी से इसका तड़का मारती हूँ। अब स्वाद अनुसार यहाँ पे हल्दी, मिर्च और धनिया, क्योंकि मेरी मूली थोड़ी है, मैंने नाश्ते में बस कान्हा जी को पराठा बनाया और दो तीन पराठे हमारे बच्चों के लिए हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने थोड़ी मूली को ही ग्रेट किया था। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम। तो नमक को महत्वपूर्णता हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि नमक से ही स्वाद बनता है, ना हम कम डाल सकते ना ज़्यादा। इसी वजह से हमें नमक को बहुत ध्यान से डालना चाहिए, और जिस हिसाब से आपके घर में खाते हो नमक को, उसी हिसाब से डालना चाहिए। क्योंकि भगवान जी को जब हम कोई चीज़ स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं, तो हमारे भगवान जी को भी हम उसी तरह से प्रॉपर चीज़ें अच्छी तरह से ही बना के खिलाएं, तो भगवान जी को भी हमारे को बहुत खुशी मिलती है। और वो चीज़ें हम ही खा लेते हैं, भगवान जी तो सिर्फ खुशबू ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, खास करके मेरे बेटे को तो इतना पसंद है मूली का और आलू का पराठा, मूली का पराठा, बथुए का पराठा, मेथी का पराठा और उसका गोभी का पराठा बहुत पसंद है उसे। उसे तो रोज़ खिलाओ, वो रोटी खाना पसंद ही नहीं करता, बस पराठे खिलाओ। पर हाँ, इसमें मैंने सिर्फ सादा सिंपल बनाए, सादा सिंपल ही यहाँ फ्राई करिए। आप लोगों की मर्जी हो तो आप लोग इसमें अपने लिए बनाओ, क्योंकि हम गोपाल जी के लिए तो ऐसी कोई भी तामसिक जो चीज़ें होती हैं वो खिला नहीं सकते। तो हमने इसीलिए
हम इनके लिए बस सिंपल से जो मसाले पड़ते हैं वही डालें। अगर आप लोगों की मतलब कान्हा जी को भोग ना लगाएं तो आप लोग यहाँ चॉप करके और चीज़ें भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है और हल्का सा गरम मसाला डाल दूंगी। तो मसाले में आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपकी मर्जी हो, गरम मसाला, पनीर मसाला, शाही पनीर मसाला, सब्जी मसाला और मैगी मसाला आजकल ज़्यादा बहुत चल रहा है। मैं भी सब चीज़ों को मिला के मसाले थोड़े थोड़े सबको डाल देती हूँ, उससे अलग अलग स्वाद आता है। आमचूर भी हल्का सा आप लोग डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसा खाना पसंद करो वैसे उसी हिसाब से आप लोग इसे अपने हिसाब से स्वादिष्ट बनना चाहिए, बस उस हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लो मसालों को। और बिल्कुल ही सिंपल बनाने तो बिल्कुल सिंपल भी नमक मिर्च हल्दी ये सब चीज़ डाल के और अच्छे से फ्राई कर लो। और इसमें अगर तुम भगवान जी का भोग ना लगाओ तो इसमें चॉप करी हुई चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे प्याज हुआ और अदरक। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो अदरक, लहसुन और धनिया तो हम डालते हैं, वो तो हम कान्हा जी के में भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैंने धनिया यहाँ पे डाला नहीं है। धनिया, हरा धनिया जो आता है वो सब चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को डो बना के दिखाऊंगी। तो मैं जो आटा लगाती हूँ उसमें मैं सिर्फ नमक डालती हूँ। बहुत लोग इसमें रिफाइंड या घी या तेल भी डालते हैं, मैं वो कुछ नहीं डालती। मैं सिंपल पानी से ही तुम्हें डो लगा के दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने ये मूली का रस डाल दिया है, इसलिए मैंने डाला है कि मैं दिखाने के लिए। मूली का रस हम लोग डाल सकते हैं अगर वॉश की हुई मूली है और साफ़ सुथरी मूली है और हम एक बार छिलका निकाल देते हैं उसका, उसके बाद दोबारा से हम उस पर धो लेते हैं, फिर दोबारा से इसे ग्रेट करते हैं तो उस रस को हम इसमें डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने भी उसमें डाल के आप लोगों को दिखाया है। अब यहाँ मेरा डो लग गया है, मैंने छोटी छोटी आटा लेके यहाँ लोइयाँ बना के और उसमें पराठा बनाना शुरू किया। तो बहुत लोग तो ऐसे ही लोई थोड़ा हाथ से करते हैं और उसी में जो ये बनाया है मूली का उसे ही भरना शुरू कर देते, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं हो पाता है। मैं पहले हल्का सा पराठा इसको बेलूंगी चकरा बेलन की मदद से, उसके बाद इसमें मूली का जो ये फ्राई किया हुआ मूली है उसे भरूंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये पराठा हल्का सा बेल लिया है। अब इसमें मैं मूली को भर दूंगी जो मैंने फ्राई कर ली थी। और मूरी हम फ्राई करने के बाद में इसमें भर के फिर हम हाथ की जैसे उंगली की मदद लेके इसे पूरी तरह से इसे अच्छे से बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा अच्छे से बंद हो जाता है तो ये खुलता नहीं तो पराठा फटने लग जाता है। और आज मेरी मूली थोड़ी बड़ी हो गई थी तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने भी यार बीच में जो साइज ग्रेटर में दिया जाता है उससे इसे चॉप मतलब इसे ग्रेट नहीं किया है, तो इसी वजह से मेरी मूली में भी प्रॉब्लम हो रही है आज। अब मैं यहाँ पे बेल लूँगी इसे अच्छे से। तो इस तरह से हम लोगों को पराठा बना लेना चाहिए। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग जैसे भी बनाएं, आप लोई में भी भर के बना सकते हैं, इस तरह से बनाए बेल के तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो भगवान जी को भोग ना लगता हो। मैंने सादा सिंपल से पराठे बनाना शुरू करें। अब मैं अपने कान्हा जी को सेक के खिलाऊंगी और क्रिस्पी सा बनाऊंगी एकदम। जब हम लोगों को और बच्चों को क्रिस्पी सा पसंद है एकदम से करारा सा पराठा, तो मेरे कान्हा जी भी करारा सा ही पराठा पसंद करेंगे। बहुत अच्छा सा पराठा मैं कान्हा जी को बना के खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं घी लगा दूंगी। उसके बाद थोड़ी अभी गैस तेज़ है तो मैं गैस को थोड़ा डिम कर दूंगी, स्लो करके ही सेकूंगी, क्योंकि तेज़ गैस पे पराठा सिकता नहीं है, सही से जलने लग जाता है। और जब हम स्लो गैस कर देते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पराठा सिकने लगता है। जब स्लोली जब हम बनाते हैं तो अच्छे से पराठा बनता है। वैसे तो हम थोड़ा सा तेज़ गैस पर करते हैं तो कच्चा पराठा रह ही जाता है। तो हमें पराठे को हमेशा धीमी आंच पे ही सेकना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों को इतना पसंद है तो हमें कान्हा जी को भी नई नई चीज़ें बना के खिलानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला आज मैं बना रही हूँ तो ला आप लोगों के पास साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को
लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लोग मेरा हौसला बढ़ा देते हो। और जब आप लोग ही हौसला बढ़ाओगे जब भी मैं कुछ कर पाऊँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और ये पराठा बना के ज़रूर ट्राई करना और खाना देखना किस किस तरह का इसका स्वाद है। और मेरे हिसाब से तो हमारे घर में तो बहुत पसंद आता है सबको। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना इसे बनाने की। इस तरह से मैं पराठों को बना लूँगी। और मेरी बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना है, जैसे ही मैं जो चीज़ भी डालूँ तो वो लिंक आपके पास पहुँच जाए और आप देख सकें। तो इस तरह से मैं तो पराठों को बना रही हूँ। आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मूली के पराठे आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। मैं अपने कान्हा जी को खिलाने जा रही हूँ। राधे राधे सभी लोगों को, आप लोग भी खा लो। राधे राधे।